प्रभु राम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में अब मैं आप सबसे ही समझना चाहती हूं, कहा जाता है अपने अपने राम। ऐसे में सुधांशु जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं। आपकी नजर में आपके राम कैसे हैं? आप कैसे परिभाषित करते हैं? प्रभु की छवि आपके मन में क्या है? देखिए, हमारे राम वो हैं जो पूरी दुनिया को आदर्श देते हैं। जैसे इन्होंने कहा, ये दुनिया में बाप बेटा भाई भाई को मार के गद्दी बैठता था, बेटा बाप को मार के गद्दी बैठता था। हाँ, जैसे शुजा, मुराद, दारा तीनों को औरंगजेब ने कत्ल कर दिया था। शाहजहां कत्ल किया था। नहीं, आप चार राजा बताइए, चार राजा बताइए, इसीलिए मैं कह रहा हूं ना। और इसलिए अशोक को कहा गया चंड अशोक, और जब उसका हृदय परिवर्तन हुआ तो उसे कहा गया महान अशोक। पर आपके यहां गर्दन काटने वाले की जय जयकार की गई, 30,000 लोगों ने गर्दनें काटी, उस पर गाजी की उपाधि ली गई, और सिर्फ औरंगजेब ही नहीं, अकबर की। इसलिए अब वो बात करिए, इसलिए मैं कह रहा हूं प्रभु राम की बात करते हैं। अब मैं इस पे आ रहा हूं। इसलिए उस भयानक दुर्दांत काले इतिहास में यदि कोई उदाहरण है कि पिता के वचन के लिए कोई व्यक्ति राज छोड़ के वन में चला जाए, भाई खड़ाऊ रख के शासन करे, मुझे लगता है मानवीय मूल्यों का श्रेष्ठतम उदाहरण है। दूसरा, वो प्रभु राम वो हैं, आज दुनिया में जिस देश के पास थोड़ी सी ताकत आ जाती है, दूसरे को जीतता, अपने में मिला लेता है। चीन ने तिब्बत को मिला लिया, तो इराक ने कुवैत पे कब्जा किया, तो रशिया ने आर्मेनिया पे किया है, इस समय यूक्रेन पे कर रहा है। जब भगवान राम ने न बाली का साम्राज्य मिलाया, न लंका का साम्राज्य मिलाया, न वहां पे कोई अपना वॉइसरॉय अपॉइंट किया, न कोई डिप्टी अपॉइंट किया, यानी नो सब्जुगेशन, नो एनेक्सेशन, सब लोग स्वतंत्र होकर रहो, अपने अपने मर्यादा पालन करो। इसलिए आज दुनिया में जहां क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, वहां पर कोहेरेंस का उदाहरण सिर्फ भगवान राम देते हैं। ये मेरे हिसाब से भगवान राम है। और अंत में मैं कहूंगा, भगवान राम बाकियों से इसलिए अलग हैं, वो भगवान के दूत नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि नहीं है, वो साक्षात ब्रह्म है। और इसलिए कई बार उसको समझने में बुद्धि कैसे विकल हो जाती है। जो आपने सुना होगा ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, उसमें एक लाइन है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें, यानी वेद कहते हैं उनके रोम रोम से अगणित ब्रह्मांड उठते हैं। सो मम उर्वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे, यानी वो कौशल्या जी के हृदय में आ गए। ये समझ नहीं आता बड़े लोग की उनकी मति धीर हो जाती है। व्याकुलता और बढ़ा रहे हैं देश के लोगों की, जो बेसब्री से पहले 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। अब बस इंतजार चंद लम्हों का बाकी रह गया है और वो तारीख आने वाली है, सदियों से जिसका बेताबी से इंतजार था। दिव्य भव्य नव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।